दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड पर गाड़ियों का परिचालन बाढ़ के पानी का लेवल 47.90 पर पहुंच जाने की वजह से गाड़ियों के परिचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे पानी के स्तर में कमी आने की वजह से दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड पर गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है। इसे लेकर शुक्रवार को इस रेल खंड के हयाघाट थलवारा स्टेशन के मध्य पुल संख्या 16 के गडर तक बाढ़ का पानी आ जाने के कारण 24 जुलाई से गाड़ियों के परिचालन को बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ इस रेलखंड पर चलने वाली विशेष गाड़ियों को अथवा आंशिक रूप से समाप्त कर चलाया जा रहा था। लेकिन अब बाढ़ का पानी कम होने की वजह से अभियंत्रण विभाग के द्वारा पुल का निरीक्षण कर गाड़ियों के परिचालन की अनुमति प्रदान की गई है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि गाड़ियों के परिचालन के पूर्व लाइट इंजन एवं मालगाड़ी का परिचालन 20 किलोमीटर के स्पीड से करवाकर सारी स्थिति देखी गई, ताकि आगे कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं आपको यह भी बता दें कि अब समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर चलने वाली विशेष गाड़ियां अपने निर्धारित मार्ग से ही चलेंगी। वहीं दूसरी तरफ स्टेशन डायरेक्टर बलराम ने ट्रेनों के परिचालन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। समस्तीपुर मार्ग जो है हमारा एक मार्ग के बीच में थलवारा और हयाघाट स्टेशन के बीच में एक ब्रिज है, हमारा ब्रिज नंबर 16। उस ब्रिज नंबर 16 में हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत ऊपर बढ़ गया था। उसका जो डेंजर लेवल है वो 47.1 मीटर है फ्रॉम सी लेवल, जो कि 47.90 होने के बाद उसका परिचालन रोक दिया गया दिनांक 24/7/2020 को। अभी चूंकि पानी धीरे धीरे घट गया है, तो आज दिनांक 21/8 को सुबह 8:42 पे उसका ट्रेन मूवमेंट के लिए मालगाड़ी के परिचालन के लिए उसको फिट दे दिया गया है। 20 की स्पीड से गाड़ियां जाना शुरू हो गई हैं। आज और बाकी चीज़ें देख ली जाएंगी, फाइनल मेजरमेंट कर लिया जाएगा, तो उसको पैसेंजर ट्रेन मूवमेंट के लिए भी फिट दे दिया जाएगा। अभी जिन दिनों से ये परिचालन बाधित रहा, इसमें हमारी एक ट्राई-वीकली ट्रेन है साबरमती, और एक डेली ट्रेन है हमारी जो बिहार संपर्क क्रांति, उनको डाइवर्ट करके हम लोग चलवा रहे थे बाया सीतामढ़ी। और एक पहुंच जो एक्सप्रेस है मुंबई के लिए, वो उसको समस्तीपुर में हम लोग टर्मिनेट करवा रहे थे। एक और ट्रेन है जिसका मूवमेंट चलता था अप टू जयनगर, सरयू यमुना 3 दिन रहती है और 4 दिन रहता है 04650 और 0467374। उन दोनों ट्रेन को भी समस्तीपुर में ही टर्मिनेट किया जाता था, जो कि अब ये कब से अगर मूवमेंट शुरू हो जाता है तो अप टू जयनगर जाएगी। और ये हालांकि इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है। आज इसको पैसेंजर फिट मिलने के बाद ये ऑर्डर निकलेगा, तब इस बात की पुष्टि की जा सकती है। अभी फिलहाल नहीं चल रही है। अभी तो नहीं, अभी तो फिलहाल आज नहीं चल रही है, और आज शाम तक उम्मीद रखते हैं कि इसका फिट मिल जाएगा तो मूवमेंट परिचालन शुरू होगा। कल से शुरू हो सकता है, कल से शुरू होने की संभावना। तीज तथा चौरचन पर्व को लेकर दूध की खरीदारी जोर पर रही। इस त्योहार को लेकर दूध की मांग काफी बढ़ जाती है, जिसे देख सुधा के काउंटर पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां आम दिनों में दूध की खरीदारी सामान्य रहती है, वहीं इस त्योहार के दिन ग्राहकों की अत्यधिक भीड़ होती है। हालांकि पर्व पर सुधा दूध के द्वारा उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था अच्छे ढंग से की गई थी। आज दो पर्व पड़ गया है, तीज और चौरचन, इसके लिए डिमांड बहुत ज्यादा है। कितना डिमांड है आज के दिन? मार्केट का डिमांड बहुत ज्यादा है, इसके लिए गाड़ी लेट आ रही है। फैमिली नहीं आने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है पब्लिक को। जनरल दिनामक बहुत कम डिमांड रहता है, डेयरी का 50 से 60 हजार लीटर डिमांड रहता है। आज 2.5-3 लाख लीटर डिमांड है, तो उसी हिसाब से आएगा। लेट गाड़ी तो आएगा ही। कीमत क्या रहा? कीमत जो रेट है वही पे बिक रहा है। 39 रुपये, 43 रुपये फुल ग्रेड, 40 रुपये सादा, 43 रुपये फुल ग्रेड। दूध लेने के लिए आए हुए हैं, थोड़ा मतलब चौरचन और
मतलब लेट हो गया, अभी भी आई है, दूध लेना है। सहज रूप से मिल गया दूध। हाँ मिल गया। दाम बढ़ा हुआ नहीं लहरियासराय हाजमा चौराहा स्थित टेम्पो स्टैंड के पास नगर निगम के द्वारा कचरा फेंके जाने के बाद ऑटो चालकों ने बताया कि नगर निगम द्वारा उन्हें ऑटो लगाने के लिए जगह मुहैया कराई गई थी, लेकिन अब इस जगह पर नगर निगम द्वारा कचरा फेंके जाने के बाद ऑटो लगाने की जगह उन्हें नहीं मिल पा रही है। सड़क पर ऑटो लगाने के बाद जहां पुलिस द्वारा उन्हें वहां से हटा दिया जाता है या गाड़ी के चालान को काटकर उनसे फाइन वसूला जाता है, जिसकी वजह से ऑटो चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ कचरे की अंबार की वजह से उन्हें ऑटो लगाने की जगह नहीं मिल पा रही है। इस वजह से ऑटो चालक गाड़ियों को यहाँ वहाँ लगा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि ऑटो चालकों ने क्या कहा। टेम्पो लगाने की जगह नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ रोड पर में रहता है, प्रशासन पकड़ करके ले जाता है। यहाँ से लोग आता है। ये टेम्पो स्टैंड किसके द्वारा दिया गया था आप लोगों को? नगर निगम की तरफ। और ये कचरा किसका है? नगर निगम का। अब किस तरह आप लोग टेम्पो लगाते हैं, क्या परेशानी होती है? पहले यहाँ पर कचरा नहीं गिरता था। क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर है। क्या टेम्पो चलाते हैं जी? और नगर निगम दिए हुए था। इसमें क्या हुआ है जो कुछ दिन पहले इसमें कचरा गिरा गया, पूरी शहर से कचरा ला के पूरे स्टैंड को बर्बाद कर दिया है। हम लोग रोड पर गाड़ी लगाते हैं, प्रशासन उठा कर ले जाते हैं। हम लोग के लिए कोई माई बाप नहीं है। जब आते हैं प्रशासन तो मारते हैं, पीटते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद जो जुर्माना मन होता है वो भर लेते हैं। फिर हम लोग को आज़ाद कर देते हैं, फिर वही काम करो, फिर हम ले जाएंगे। एक कच्चा यहाँ एक सौ टेम्पो लगता था, यहाँ अभी एक टेम्पो नहीं लग रहा है। यही बात है, बंद कर रहा है हम लोग रोड पर। किस जगह पर लगा है? कौन सा जगह है ये? हाँ, ये टेम्पो ऑटो स्टैंड जगह का नाम होगा ना? हाजमा चौक, लोहिया चौक। दरभंगा में तीज पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस तीज पर्व में भगवान शंकर एवं पार्वती के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ कई प्रकार के फल एवं मिष्ठान भगवान को चढ़ाए जाते हैं। वहीं इस पर्व को लेकर महिलाएं काफी सजती संवरती हैं और भगवान की पूजा करती हैं। यह पर्व 24 घंटे का निर्जला व्रत पर्व होता है। आयु के लिए की जाती है। वहीं इस पर्व में महिलाएं रात भर जागकर पूजा करती हैं एवं जागरण करती हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि महिलाओं ने इस पर्व को लेकर क्या कुछ कहा। कौन पर्व थे? चर्चा और की सब खरीदारी कर लिए हैं? अब नहीं खरीदे लेना काफी अहाँ सब कोरोना काल चले थे, मास्क नहीं लगेले छी, की लगे थे संक्रमण एना में फैलते कि नहीं? कत्ता से अलिए यहाँ का ये एक छोटा सा स्वरूप माना जो छठ पर्व के समय में जो हम लोग सूर्य का जो है सो अर्घ देते हैं, लेकिन इस तीज पर्व का जो है तो हम लोग चंद्रमा को अर्पित करते हैं। जो चौथे दिन का चंद्रमा का उदय होता है, उसी चौथे दिन के चंद्रमा को हम लोग अर्पित करते हैं, जिसमें बहुत सारे सामग्री जो है सो उनको अर्पित किया जाता है। जैसे छठ पर्व में जो है तो आपको मकई हुआ, हलवा हुआ, सुखनी हुआ, आपको जो है सो सिंघारा हुआ। उसी तरह से ये तीज का पर्व जो है सो अर्पित करने के लिए यही सब का सामग्री जो है सो इसमें भी जो है सो अर्पित किया जाता है। अब रह गई बात कि ये पर्व है, तो पर्व में तो स्वाभाविक है कि मतलब गांव देहात के लोग आएंगे तो थोड़ा बाजार में जो है सो भीड़ भाड़ होगा ही। फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम लोग भी इस पर्व को, इस सोशल डिस्टेंसिंग को, इस बीमारी को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को भी जो है सो मतलब काम कर रहे हैं और अपने घर में ही इस पर्व को मनाने। लेकिन देख रहे हैं ये गुदरी बाजार का इलाका है। सीपीआईएम पंचायत कमेटी की ओर से पंचायत सरकार भवन पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की यह निम्नलिखित मांगे थी। संपूर्ण पंचायत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, प्रत्येक परिवार को 6000 तत्काल उपलब्ध कराया जाए,
तमाम परिवार के सदस्यों के नाम से 10 किलो अनाज दिया जाए। जितने भी प्रवासी आए हैं उनको राशन किरासन उपलब्ध कराया जाए। मनरेगा के तहत लोगों को काम उपलब्ध कराया जाए। पॉलिथीन वितरण में हुए धांधली की जांच की जाए। स्वच्छता के तहत शौचालय निर्माण महादलित टोला खराजपुर में वार्ड नंबर 7 में किया जाए। उसका भुगतान अभी तक घूस नहीं देने के कारण भुगतान नहीं किया गया है। इसकी जांच की जाए और लाभार्थियों को पैसा उनके खाते में दिया जाए। अगर इन तमाम मांगों को नहीं माना जाता है तो 24 अगस्त को प्रखंड सह अंचल कार्यालय को जाम कर दिया जाएगा। ये 20 से 26 तक केंद्रीय पार्टी के आह्वान पर हमारा अभियान चल रहा है और इस अभियान के क्रम में आज बहादुरपुर प्रखंड के 3 पंचायत में हमारा धरना कार्यक्रम चल रहा है। ब्यूनी अंदामा पंचायत के बिरनिया में, बहादुरपुर दुकली पंचायत के दुकली में और खराजपुर पंचायत के खराजपुर पंचायत सरकार भवन पर हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हमारा मांग है जो बहादुरपुर अनुश्रवण समिति ने संपूर्ण बहादुरपुर क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया, इसीलिए ये सरकार को और प्रशासन को सभी बाढ़ पीड़ितों को के खाता में अविलंब राशि जाए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, महामारी के रोकथाम के लिए और पशु को टीकाकरण हो, पॉलीथीन में बड़े पैमाने पर जो लूट हुई है उसकी जांच हो। आपको आश्चर्य लगेगा कि पॉलीथीन विस्थापित को देना था, मगर एक भी विस्थापित को पॉलीथीन नहीं दिया गया है और भयंकर पॉलीथीन में लूट हुई है, मनमानी हुई है। चाहते हैं दरभंगा प्रशासन से, इसीलिए मांग करते हैं जो पंचायत सरकार भवन है इसको अविलंब चालू किया। क्या नाम है? श्याम भारती, CPM राष्ट्र सचिव मंडल सदस्य। ये खराजपुर पंचायत बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है और यह पूरा बहादुरपुर प्रखंड का जहां हम बैठे हुए हैं ये पंचायत सरकार है खराजपुर। आप देख लीजिए अगल बगल पूरा पानी से लोग प्रभावित हैं। अनुश्रवण समिति ने निर्णय लिया जब खराजपुर पंचायत को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए, इसको रिलीफ दिया जाए। पंचायत अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हुई लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक हुई जिसने सर्वसम्मत से तय किया जो यहाँ बाढ़ राहत मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक CO बहादुरपुर ने निर्णय नहीं लिया और इस पंचायत के लोगों को अभी तक रिलीफ नहीं मुहैया कराया, कोई सहयोग नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। इसलिए आज हम लोग आए पंचायत सरकार भवन खराजपुर पर इनको कहने के लिए। आप पंचायत सरकार भवन के हालात देखिए, इनके एक स्टाफ यहाँ नहीं रहते, एक भी सरकारी आदेश को नहीं मानते, CO BDO का कोई आदेश यहाँ लागू नहीं होता। इसलिए हम लोग आए 2 मांगों के लिए। एक तो पंचायत सरकार को चालू करो, जो सरकार की नीति है उसके अनुरूप इसका संचालन हो, और दूसरा है जो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, समूचा पंचायत जो इफेक्टेड है उसको आप रिलीफ दीजिए। दरभंगा शहर के बंगलागढ़ स्थित खेड़िया आवास में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश पूजनोत्सव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। 6 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव को इस वर्ष कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए पूरे सादगी से मनाया जाएगा। पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया ने बताया कि उनके परिवार में पिछले 82 वर्षों से गणेश पूजा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से आक्रांत है और अभी सोशल डिस्टेंस बनाए रखना अति आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूजनोत्सव को संक्षेप में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष आमंत्रण पत्र भी वितरित नहीं किया गया है। दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने बताया कि वे प्रति वर्ष भगवान गणेश की मूर्ति को अपने हाथों से सजाती संवारती हैं। महापौर ने लोगों को गणेश चतुर्थी और चौरचंद पर्व की शुभकामना देते हुए अपने अपने घरों में रहकर ही भगवान की आराधना करने की अपील की।